हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है संधि से रिलेटेड, जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे तो संधि से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी संधि है। तो आज जो मैं ट्रिक्स लेकर के आई हूँ आपके सामने, इस ट्रिक्स के बाद से आपको किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि किस संधि की बात यहाँ पे हो रही है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो संधि है, तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, सेकंड है आपका गुण संधि, थर्ड है आपकी वृद्धि संधि, फोर्थ है आपकी यण संधि एंड आपका फिफ्थ जो है वो है आयादी संधि। तो सबसे पहले जो है वो हम दीर्घ संधि के ट्रिक्स को समझेंगे कि दीर्घ संधि का जो ट्रिक्स है वो क्या है। सो जहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो तो दीर्घ संधि होता है। आपको ध्यान रखना है, ये 3 चीज़ें क्या होना चाहिए: बड़ा आ होना चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए और बड़ा ऊ होना चाहिए। यही फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे देव प्लस आलय, तो यहाँ पे देव प्लस जो आलय है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा आ मिल गया ना, तो बड़ा आ क्या हो गया कि देवालय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके और एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि रबी प्लस इस, इसमें देखिए यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है ना, तो क्या हो गया रवीस। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम भानु प्लस उदय। देखिए बड़ा ऊ है, अब यहाँ पे ये क्या होगा भानुदय हो जाएगा, बड़ा ऊ बन गया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आपको ये 3 जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको फटाक से पहचान लेना है कि ये जो है वो दीर्घ संधि की बात हो रही है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि, जहां पर ए, ओ और र का रेफ का मतलब फ्रेंड्स बात है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जब आपको रेफ दिखेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये गुण संधि की बात हो रही है। जैसे सूर प्लस इंद्र यानी कि सुरेंद्र, पर प्लस परोपकार यानी कि परोपकार। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है वृद्धि संधि, यानी कि जहाँ पर ए, ओ, आई, ये जब आप आई, तो ये जो शब्द है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसे शब्द आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये वृद्धि संधि है। तो आइए हम इसके वो देखते हैं एग्जाम्पल्स को कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे पहचानेंगे। तो जैसे 1 प्लस 1, एक कैक। ओके, जैसे नेक्स्ट देखते हैं महा प्लस ओज यानी कि हौज। तो ये इसके ट्रिक्स है फ्रेंड्स, जो कि आप फॉलो करके संधि की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यण संधि, यानी कि यण संधि का जो ट्रिक्स है वो है कि य, व, र। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो य, र, व है वो इसमें जो है ना, ये जो शब्द है यहाँ पे आधा वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आधा वर्ण हो जाता है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये जो है वो
यण संधि की बात हो रही है। जैसे इसके आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अति प्लस आवश्यक, यानी कि अत्यावश्यक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो देखिए आपका जो त है वो आधा हो गया है ना, य के साथ में लग कर के आपका आधा हो गया है। सो ऐसे जब भी आपकी चीज़ें आएंगी, जैसे यहाँ पे देखिए देवी प्लस आगमन है, तो इसका आपको संधि यहाँ पे बताना है कमेंट में कि इसका यहाँ पे संधि क्या होगा। सो ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है, आप इसको समझ सकते हैं। एंड देन आपका नेक्स्ट जो है वो है अयादि संधि। सो आइए अयादि संधि को देखते हैं कि जहाँ पर जैसे कि ये ए आय ओ आओ ऐसे जब शब्द आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये अयादि संधि है। जैसे नय प्लस अन, यानी कि नयन। ओके, गय प्लस अन, यानी कि गायन। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है, अभी तो हमने स्वर संधि ही पढ़ा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भी ट्रिक्स बता देंगे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।